मारिका कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस डाउनटाउन, सिसिला होटल हत्याओं, आत्महत्याओं और राक्षसी गतिविधियों के लिए चर्चित है। 14 फरवरी 2012 को मिली कनाडा की 21 साल की एलिसा लैम की रहस्यमयी मौत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एलिसा ने वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया। उनका जन्म 30 अप्रैल को हुआ था और उसका कैंटोनीज नाम लैम रोई था। उसने कैलिफोर्निया की यात्रा की। उसने एमट्रैक और इंटरसिटी बसों से अकेले यात्रा की। उसने सैन डिएगो चिड़ियाघर का दौरा किया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा भी की। 2 दिन बाद 6 जनवरी को उसने सेसिल होटल में चेक इन किया। शुरुआत में वो 5वीं मंजिल पर एक कमरे में अन्य साथियों के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसीलिए शिकायत के बाद होटल प्रबंधन ने उसे दूसरे एक खाली कमरे में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद वहां कोई नजर नहीं आया। उसके आसपास के साथी उसके लापता होने की बात करने लगे। 14 फरवरी को एक होटल के कर्मचारी ने एलिसा के नग्न शरीर को छत पर पानी की टंकी में पानी पर तैरते हुए पाया। उसके कपड़े और कुछ अन्य चीजें उसके शरीर के ऊपर तैर रही थीं। लॉस एंजलिस काउंटी कोरोनर के कार्यालय ने अपनी ऑटोप्सी रिपोर्ट जारी करने में 4 महीने का समय लिया, ये कहते हुए कि इसमें कोई जबरदस्ती या आपराधिक गतिविधि शामिल नहीं है या उसके कोई सुराग नहीं मिलते। पुलिस विभाग ने मामले की गहन जांच की। उसे आखिरी बार 31 जनवरी को होटल के लिफ्ट के सिक्योरिटी कैमरे में देखा गया था। साफ साफ उसका व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था। सबसे पहले वो लिफ्ट में प्रवेश करती है। उस समय ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि वो अकेली थी। एक बार अंदर जाने के बाद वो वापस बाहर आ जाती है। कुछ मिनटों के बाद वो फिर से प्रवेश करती है। एक बार अंदर जाने के बाद वो दालान के बाहर एक अदृश्य व्यक्ति के साथ बातचीत और इशारे करती हुई दिखाई देती है। हैरानी की बात यह है कि वो लिफ्ट में अकेली थी और लिफ्ट के बाहर दालान में कोई मौजूद नहीं था। तो वो किससे बात कर रही थी और इशारा कर रही थी? जिस दिन वो होटल पहुंची उस दिन से उसका व्यवहार बदल गया था। यही वजह है कि उसके रूममेट्स ने उसकी शिकायत की और उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करा दिया। सेसिल होटल पहले कई हत्याओं और आत्महत्याओं का स्थल रहा है। क्या वो ऐसे ही किसी व्यक्ति से प्रभावित हो सकती थी? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि एलिसा लैम की हत्या में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शामिल है। इसी की जांच के लिए एक घोस्ट एडवेंचर्स टीम भी बनाई गई थी। जैक बैगिन, आरोन गुडविन, जे वेस्ले और बिली टॉली सहित शोधकर्ताओं की टीम ने माइकल और मार्टी पेरी नामक एक माध्यम को भी काम पर रखा। माध्यम भूतों से संपर्क करने का तरीका जानते हैं और उनमें दक्ष होते हैं। उन्होंने होटल के कई कमरों, पानी के टावर, जहां छत के टैंक रखे थे और जहां उन्हें आखिरी बार लिफ्ट में देखा गया था, में मनोरोग संबंधी शोध किया। एलिसा लैम की मौत एक बड़ी पहेली थी क्योंकि उसके शरीर पर हिंसा या आत्महत्या के कोई निशान नहीं थे। उसका शरीर नग्न पाया गया था, लेकिन उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। होटल में एक किताब की दुकान के मालिक से 31 जनवरी को उसने अपने परिवार के लिए उपहार और किताबें भी खरीदी थी। वो उस समय बहुत अच्छे मूड में थी, जिससे ये तो पता चलता ही है कि उस समय उसका आत्महत्या करने का कोई इरादा नहीं था। घोस्ट एडवेंचर टीम और मीडियम ने पाया कि वो जिस कमरे में रह रही थी वो डार्क एनर्जी से भरा हुआ था। वातावरण उदास और प्रदूषित था। शैतान का प्रभाव वहां स्पष्ट था। उन्होंने पाया कि उस दशक में ड्रग डीलर और सीरियल किलर्स कमरे में रहते थे। ड्रग माफिया और सीरियल किलर्स रिचर्ड रेमिरेज, जिसे नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता है, की जगह थी। घोस्ट एडवेंचर्स टीम और साइकिक मीडिया को भी भूत की दुनिया के साथ अनुभव थे। जब उन्होंने वहां भयानक भूतों और इविल की डरावनी आवाजों और हंसी को सुना तो वे डर गए। उन्होंने खुलासा किया कि सेसिल होटल अभी भी डार्क एनर्जी के प्रभाव में है। उसके कई कमरे उन लोगों के भूतों से भरे हुए हैं जिनकी हत्या कर आत्महत्या कर ली गई थी। एलिसा लैम ऐसे भूत या शैतान के प्रभाव में थी, इसीलिए उसने लिफ्ट में और कमरे में अजीब व्यवहार किया।
वो रहस्यमय ढंग से उनके ही बुरे प्रभाव से मारी गई थी। एलिसा लैम की मृत्यु इस सदी की अलौकिक घटनाओं में से एक है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, लेकिन आज तक उसकी मौत एक रहस्य ही बनी हुई है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।